हेलो फ्रेंड्स। तो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज के एक नए वीडियो के साथ करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत। वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स चार्ज पार्टिकल का मोशन देखने वाले हैं फ्रेंड्स विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कंबाइन रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हेलिकल मोशन आता है विद नॉन यूनिफॉर्म पिच उसके बारे में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके पहले हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड देखे थे फ्रेंड्स, उसमें हम सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किए थे और हेलिकल मोशन विद यूनिफॉर्म पिच के बारे में डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। उसको भी मैं इस वीडियो में ब्रीफ में समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स, मतलब कंप्लीट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वीडियो में डिस्कस होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उठा लीजिए पेन पेपर और मचाते हैं धमाल। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, इसको हम इस वीडियो में इन डिटेल्ड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन विद यूनिफॉर्म पिच को हम इसके पहले ब्रीफ में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा फ्रेंड्स, और जो छूट गया है उसको भी इसमें कंक्लूड कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ले लेता हूँ जो कि इनसाइड द प्लेन है, बिलो द प्लेन बी वेक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q प्लस Q ले लेता हूँ जो V नॉट वेलोसिटी से इधर जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखना है, थंब के डायरेक्शन में अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखना है। तो पढ़ने वाला जो चार्टा है, ये वाला चार्टा, ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा फ्रेंड्स। आपको पता है तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये इसमें गोल गोल घूमने लग जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको पता है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से सप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स से सप्लाई हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स supplied by मैग्नेटिक फोर्स, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है फ्रेंड्स, mv नॉट स्क्वायर अपॉन r। कहाँ से मिल रहा है, QVB साइन 90 से मिल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए जो v नोट है परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, और यहाँ पे जो फोर्स है वो भी परपेंडिकुलर है v नोट के, यानी कि वेलोसिटी के। ठीक है फ्रेंड्स, वी नोट से वी नोट गया, यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, एम वी अपॉन क्यू बी आएगा। और फ्रेंड्स टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, T4 टाइम पीरियड वो है सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड से आ जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद हम हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद यूनिफॉर्म पिच डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसको हटा देते हैं। हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद यूनिफॉर्म पिच, इसको फ्रेंड्स डिस्कस ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, जो छूटा हुआ पार्ट है उसको मैं थोड़ा ऐड करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल with uniform pitch, with uniform pitch। तो फ्रेंड्स इसमें हम एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। वी नॉट वेलोसिटी से हमारा प्लस क्यू चार्ज है, वी नॉट वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे बनाए हुए फ्रेंड्स। आपको पता है आप इसे
दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दोगे, वी नोट कोस थीटा, वी नोट साइन थीटा। इस ये बी वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्रेंड्स। इस पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल पे वी नोट वेलोसिटी से प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल जा रहा है। हमने इसके कंपोनेंट ले लिया। आपको पता है वी नोट साइन थीटा इसको घुमाएगा, क्योंकि वी नोट साइन थीटा की वजह से इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसको गोल गोल घुमा देगा और वी नोट कोस थीटा आएगा, ये आगे बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो वी नोट साइन थीटा इसको गोल घुमाएगा और गोल घुमाएगा तो हेलिकल मोशन में आ जाएगा। वो यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन में होगा फ्रेंड्स। कैसे होगा यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन में? इस तरह से इसका हेलिकल मोशन आ जाएगा फ्रेंड्स। हेलिकल मोशन यूनिफॉर्म होने वाला है फ्रेंड्स। ये A1 पॉइंट है, ये A2 पॉइंट है, ये A3 पॉइंट है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होने वाला है। A1 A2 A2 A3, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये यूनिफॉर्म पिच है, या हेलिकल मोशन विद यूनिफॉर्म पिच है फ्रेंड्स। एक्स डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, इधर बढ़ेगा, वी नॉट कोस थीटा के कारण बढ़ेगा और इसके कारण ये गोल घूमेगा। तो ये ऐसे करके फिर ऐसे करके ये हेलिकल मोशन में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका पिच, इसका रेडियस हम वी नॉट साइन थीटा है फ्रेंड्स। ये रहने वाला है कांस्टेंट। स्पीड है ना फ्रेंड्स, स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाला। तो इसका जो रेडियस है पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं मैं, वो एम वी अपॉन क्यू बी आने वाला है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आने वाला है। कहाँ से आया फ्रेंड्स? सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी नोट स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस कर दिया किससे? क्यू वी परपेंडिकुलर बी साइन 90 से। ये वी परपेंडिकुलर है फ्रेंड्स, ये भी वी परपेंडिकुलर है। वी परपेंडिकुलर ये वाला है वी परपेंडिकुलर। तो इसको अपन ने बैलेंस कर दिया। यहाँ से वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर चला जाएगा और रेडियस का वैल्यू ये आएगा और टाइम पीरियड का वैल्यू ये आ जाएगा फ्रेंड्स। हम इसके बाद पिच निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। पिच कैसे आएगा? एक्स डायरेक्शन में पिच किसकी वजह से आ रहा है? पिच को कौन पैदा कर रहा है? ये पैदा करता है पिच को। पिच इसकी वजह से आ रहा है। तो पिच कितना है? पिच क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे भी टी टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी टी टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ टी टाइम, यहाँ से यहाँ टी टाइम, और स्पीड भी सेम है तो पिच भी क्या सेम ही आएगा ना। तो स्पीड कितना है? इधर कितने स्पीड से जा रहा है? वी नॉट कोस थीटा से। और टाइम कितना लग रहा है? हर बार टी, तो हर बार ये पिच आने वाला है। तो ये दोनों सेम रहने वाला है फ्रेंड्स। तो ये यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन विद यूनिफॉर्म पिच आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये z है, z एक्सेस है, तो इसके पीछे फ्रेंड्स ये माइनस z एक्सेस रहा होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब जब हमारा चार्ज पार्टिकल v नॉट साइन थीटा से ऐसे करके घूमेगा फ्रेंड्स, ऐसे करके, तो माइनस z एक्सेस में घुसेगा फ्रेंड्स, माइनस z एक्सेस में एंटर करेगा। इसको मैं फ्रेंड्स आपको yz प्लेन में बताता हूँ। इसका पोजिशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ये बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम इसको yz प्लेन में देखते हैं। फ्रेंड्स ये yz प्लेन है। ये y है, ये माइनस y है, ये माइनस z है और ये z है, और ये जो x डॉट है मतलब अबव दी प्लेन, ये हमारा x रहने वाला है। और जो प्लस क्यू चार्ज है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। यहीं से हमारा प्लस क्यू चार्ज स्टार्ट होने वाला है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्लस क्यू चार्ज स्टार्टिंग में माइनस जेड में एंटर कर रहा है, माइनस जेड में ऐसे 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 करके माइनस जेड में एंटर करेगा। अब फिर वी नॉट कोस थीटा को भूल जाइए, मान लीजिए वी नॉट कोस थीटा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे ऐसे करके घूमता रहेगा। तो माइनस जेड की तरफ जाएगा, फिर वापस प्लस जेड की तरफ आ जाएगा, फिर वाई की तरफ जाएगा, ऐसे करके घूमता रहेगा, वाई जेड प्लेन में घूमता रहेगा। अब जैसे वी नॉट कोस थीटा आता है तो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सबसे पहले इस माइनस जेड की तरफ जाएगा और ऐसे करके घूमेगा और फिर एक्स की तरफ बढ़ने लग जाएगा, कि ऊपर की तरफ ऐसे करके ऊपर की तरफ आने लग जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे करके ये माइनस जेड में एंटर करेगा और ये ऐसे करके गोल 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 घूमने लग जाएगा फ्रेंड्स। और ये हेलिकल मोशन में ऊपर की तरफ आएगा प्लस एक्स के डायरेक्शन में। तो अगर वी नॉट कोस थीटा को हटा दिया तो ये गोल गोल घूम जाएगा।
तो यहाँ का इसका सेंटर आने वाला है फ्रेंड्स, और यहाँ का इसका रेडियस आने वाला। और ये किस वेलोसिटी से इधर माइनस जेड में एंटर किया था फ्रेंड्स? वी नोट साइन थीटा वेलोसिटी से इधर एंटर किया था फ्रेंड्स। मैं इसको मानता हूँ बीटा, ये एंगल है बीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स इसका, ये फ्रेंड्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये इतना ऊपर चला गया, वाई डायरेक्शन में इतना ऊपर चला गया, और एक्स डायरेक्शन में कितना चला गया? यहाँ पे तो एक्स डायरेक्शन में इसने इतना ट्रेवल कर लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसने ये जेड डायरेक्शन में इतना ट्रेवल कर लिया, वाई डायरेक्शन में इतना ट्रेवल कर लिया, और एक्स की तरफ तो फ्रेंड से बढ़ ही रहा है। एक्स की तरफ कितना ट्रेवल किया? वो पिच से आएगा। एक्स की तरफ इसने कितना ट्रेवल किया? वी नोट कोस थीटा इंटू टी। वाई की तरफ इसने कितना ट्रेवल किया? ये बीटा है फ्रेंड्स, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस बीटा है फ्रेंड्स। तो ये 90 है, तो ये 90 है, ये बीटा है, 90 माइनस बीटा है, तो ये इसका बीटा है फ्रेंड्स। तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस बीटा है फ्रेंड्स, तो ये इसका है बीटा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला कितना होगा फ्रेंड्स? ये इस वाले पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ। ये 90 है, ये 90 माइनस बीटा है, नहीं ये बीटा है, 90 माइनस बीटा है, तो ये कितना हुआ? ये आर है फ्रेंड्स, तो ये होगा आर साइन बीटा। तो ये वाई डायरेक्शन में इसने कितना ट्रेवल किया? आर साइन बीटा। और इसने जेड डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया? इतना। तो यहाँ से यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवल किया, और ये आर है, ये बीटा है, तो ये ओनली ये वाला पार्ट कितना होगा फ्रेंड्स? आर कोस बीटा। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक आर है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा कितना? माइनस इसलिए फ्रेंड्स माइनस जेड डायरेक्शन में आर माइनस आर कोस बीटा, ये जेड डायरेक्शन में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर निकालेंगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। आप वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रेंड्स। आर वेक्टर वी नोट कोस थीटा इंटू टी आई के प्लस आर साइन बीटा जे के प्लस आर माइनस आर कोस बीटा माइनस के फ्रेंड्स। ये माइनस मैंने इधर माइनस के कैप में ले लिया, क्योंकि माइनस के कैप डायरेक्शन में जा रहा है ना ये वाई जेड वाला, तो उसको मैंने माइनस के कैप ले लिया। और यहाँ पे ये बीटा है। आप सभी जगह बीटा की जगह ओमेगा टी रख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको हम थोड़ा बड़े डायग्राम से देखते हैं, और इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हम निकालते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं इसका डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ। ये इसका वाई प्लेन है, वाई एक्सिस है, ये इसका माइनस जेड है, ये जेड है फ्रेंड्स, ये माइनस वाई है फ्रेंड्स, और ये डॉट है, और ये एक्स डायरेक्शन में अबव द प्लेन है, और यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका प्लस क्यू चार्ज है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने बोला था कि माइनस जेड में ये एंटर करेगा, तो ये ऐसे करके घूमने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ का इसका सेंटर आने वाला है। यहाँ का हमने वेलोसिटी माना था कि इसका ये वेलोसिटी इधर रहने वाला है, वी नोट साइन थीटा। ये रेडियस है फ्रेंड्स आर। तो हमने पता किया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से वाई डायरेक्शन में कितना गया? बोला इतना गया। इतना कैसे निकालेंगे? बोला इतना गया। ये वाला क्या है? ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन। और ये वाला क्या है? ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन। तो ये आर है, तो मैं इसको बीटा नाम दिया था। तो ये 90 था, तो ये 90 माइनस बीटा हो गया, तो ये 90 माइनस बीटा हो गया, ये टोटल 90 हो गया, तो ये बीटा हो गया। अभी यहाँ पे ये टोटल 90 हो गया, ये बीटा है, तो ये 90 माइनस बीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस बीटा है तो ये टोटल 90 है, तो ये क्या हो गया? बीटा हो गया। और यहाँ हमने बीटा को दे दिया था वैल्यू ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स मैं एक बात और बता देता हूँ, ये 90 है, ये बीटा है, तो ये 90 माइनस बीटा है, ये ओवरऑल 90 है, तो ये बीटा है, ये ओवरऑल 90 है, तो 90 माइनस बीटा ओवरऑल 90 है, तो ये बीटा है फ्रेंड्स। अब ये आर है, ये क्या? कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये 90 माइनस बीटा है,
आर कोस 90 माइनस बीटा, आर कोस 90 माइनस बीटा, कोस 90 माइनस बीटा मतलब साइन बीटा, तो आर कोस 90 माइनस बीटा मतलब आर साइन बीटा। ये वाई डायरेक्शन में ट्रेवल्ड है। और आर ये है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, आर कोस बीटा, ये बीटा है ना फ्रेंड्स, तो ये आर कोस बीटा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को ये वाला चाहिए, ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन। लेकिन अपने को ये वाला मिल रहा है, लेकिन अपने को ये वाला पता है कि ये कैपिटल आर है। तो जब इस कैपिटल आर में से मैं इस वाले कंपोनेंट को घटा दूंगा तो ये ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये कितना आएगा ट्रेवल्ड इन जेड डायरेक्शन, ये वाला आर माइनस आर कोस बीटा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे बताया कि ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन आर साइन बीटा है इसका, ये ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन आर, ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन आर साइन बीटा है, और ट्रेवल्ड इन जेड डायरेक्शन आर माइनस आर कोस बीटा है। आपको यहाँ ढंग से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और यही मैं यहाँ पे बताया हूँ, और इसका मैं पोजीशन वेक्टर निकाल दिया हूँ फ्रेंड्स। आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम ले सकते हैं और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप उसका पोजीशन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। यही बात हम यहाँ पे वेलोसिटी की करेंगे फ्रेंड्स। वी नोट साइन थीटा ये है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में उसका कितना वेलोसिटी था आपको पता है फ्रेंड्स, वी नोट कोस थीटा से वो एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा था फ्रेंड्स, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं था, तो वी नोट कोस थीटा कॉन्स्टेंट था फ्रेंड्स। वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी आएगा, ये वाई डायरेक्शन है फ्रेंड्स। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा वी वाई कोस वी नोट साइन थीटा, और ये एंगल बीटा, तो वी नोट साइन थीटा कोस बीटा। ये इधर आने वाला है क्या वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, वी नोट साइन थीटा कोस बीटा। और जेड डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी देने वाला है फ्रेंड्स, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी देने वाला वी नोट साइन थीटा कोस 90 माइनस बीटा। कोस 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा। तो जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी देने वाला वी नोट साइन थीटा कोस 90 माइनस बीटा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन बीटा। तो हम इसका v वेक्टर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। कितना आएगा v वेक्टर, v x i के प्लस v y j के प्लस v z के। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे हम v z निकाले थे, कितना आया था, v नॉट साइन थीटा साइन बीटा, लेकिन v z माइनस जे डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो v वेक्टर पुट कर दीजिए इसका वैल्यूज, v नोट कोस थीटा आई केप प्लस वी वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए v नोट साइन थीटा कोस बीटा जे केप प्लस, अब इसको मैं डायरेक्शन में ले जाऊंगा नेगेटिव को, v नोट साइन थीटा साइन बीटा माइनस के केप। ये इसका वेलोसिटी आ चुका है। इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट टाइम t पे आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बचा है फ्रेंड्स एक्सेलरेशन। तो मैं बोल दिया था कि एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन आ ही नहीं रहा है फ्रेंड्स, एक्स डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वाई, अब फ्रेंड्स देखिए, अगर ये पार्टिकल गोल घूम रहा है तो इसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, उसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि टुवर्ड्स सेंटर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ओके फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है फ्रेंड्स। ये एम ए के इक्वल होगा, फोर्स एम से ए गया तो ए कितना आया सेंटर की तरफ, वी स्क्वायर अपॉन आर। और वी को क्या लिख सकते हैं अपन, आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ कितना आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कट गया तो आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंटर की तरफ क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर है, तो इधर कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे फ्रेंड्स, ये 90 माइनस बीटा है, ये बीटा है, तो इधर कितना आएगा, ये इधर कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं ओमेगा स्क्वायर आर लिख देता हूँ, एक ही बात है, ओमेगा स्क्वायर आर, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो इधर कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कोस बीटा, और इधर कितना आएगा, इधर वाला कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर साइन बीटा। ये कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन बीटा। कैसे, कोस 90 माइनस बीटा साइन बीटा, इसको कुछ नहीं है, ब्रेक कर दिया। तो जो ए वाई
जो मेरा आने वाला है वो कितना आने वाला है फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर साइन बीटा, और जो मेरा ए जेड आने वाला है फ्रेंड्स वो कितना आने वाला है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर कोस बीटा। तो हम इसको पूरा कंक्लूड करके ए वेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं, जहां पे ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के होगा फ्रेंड्स। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का वैल्यू तो जीरो आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ए वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा और ए जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। डायरेक्शन को यहाँ से हटा के यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड को रखिएगा और इस माइनस को इधर माइनस के में रख दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं एक बार आपको पूरा इसको लिख कर बता ही देता हूँ फ्रेंड्स कि एक्सेलरेशन कैसे इसका निकलने वाला है। ए इसका एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू ए एक्स की जगह इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 0 आई के प्लस ए वाई की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए ओमेगा स्क्वायर आर साइन बीटा जे के प्लस ए जेड की जगह ओमेगा स्क्वायर आर कोस बीटा और ये माइनस का के। तो फ्रेंड्स ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ चुका। किसी भी टाइम पे इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं और किसी भी टाइम पे आप इसका पोजीशन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो तीनों चीजें आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गई होगी। वाईजेड प्लेन में कैसे मोशन होता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से आपको हेलिकल मोशन विद यूनिफॉर्म पिच क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि आज का टॉपिक है, हेलिकल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। उसमें फ्रेंड्स हम इस मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें अप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, और उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा फ्रेंड्स। और उस एक्सेलरेशन के कारण एक्सल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो बदल जाएगा फ्रेंड्स। कैसे क्या कुछ होता है, कैसे नॉन यूनिफॉर्म पिच आता है, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैं ए वाई का वैल्यू निकाला हूँ, तो ए वाई का जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो माइनस वाई डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नेगेटिव आप कर लीजिए फ्रेंड्स। और इसकी वजह से इसमें फाइनल आउटपुट में भी नेगेटिव आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे माइनस का जे के पर जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था डायरेक्शन में, डायरेक्शन यहाँ पे माइनस वाई डायरेक्शन में था, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस जे के कर दिया हूँ फ्रेंड्स। इसको ठीक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। Motion of a charged particle in electric field and magnetic field B. Motion of a charged particle in electric field E and motion and magnetic field B. So combined force on charged particle will be F vector equals to Q E vector प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये कंबाइंड फोर्स को क्या बोलेंगे, लोरेंज फोर्स बोलेंगे। इस कंबाइंड फोर्स को बोलेंगे लोरेंज फोर्स, कंबाइंड फोर्स FORC फोर्स, लोरेंज फोर्स इसको हम बोलेंगे। पहला कैसे डिस्कस करते हैं, जब E वेक्टर पैरेलल है B वेक्टर पैरेलल है वेलोसिटी V के, तो इस सिचुएशन में ये E वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये वेलोसिटी V वेक्टर है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल Q को प्लेस कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म, दोनों यूनिफॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, देन चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है V नॉट, V वो भी इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी को V नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैं इसमें कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड दिस इज z एक्सिस।
देन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल से बोलता है कि अगर तू मेरी डायरेक्शन में जाएगा तो मैं तेरे पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो सिर्फ यहाँ पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा एफ क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो थीटा एंगल है वो 0 डिग्री है, वो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो 0 होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एफ वेक्टर ओनली क्यू ई वेक्टर आएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा और उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा फ्रेंड्स। तो एक्सेलरेशन ए कितना होगा? क्यू ई अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा और एक्सेलरेशन पैदा हुआ। और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सीधा का सीधा निकल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहा। और इसकी वजह से इसका वेलोसिटी भी बदलेगा फ्रेंड्स, इसका स्पीड चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसका स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितना होगा फ्रेंड्स? वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? v नॉट प्लस ax, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ax इंटू t, देन vx इक्वल्स टू v नॉट इनिशियल वेलोसिटी ax, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन q e अपॉन m इंटू t टाइम। और इसका एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एक्स इक्वल्स टू यू टी एम की इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स होगा फ्रेंड्स वी नोट टी प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू रख दीजिए क्यू ई अपॉन स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर फ्रेंड्स। और चार्ज पार्टिकल सीधा का सीधा निकल जाएगा फ्रेंड्स। हम इसका सेकेंड केस डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जब हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, और इसका जो वेलोसिटी है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, वी नोट इसके साथ थीटा एंगल पे है फ्रेंड्स। तो हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं फ्रेंड्स। ये कोऑर्डिनेट में इसको देख लेते हैं x y z, इधर e वेक्टर है एंड b वेक्टर है और इसका वेलोसिटी है v नोट थीटा एंगल पे। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला v नोट कोस थीटा होगा फ्रेंड्स एंड ये वाला v नोट साइन थीटा वाला होगा फ्रेंड्स। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे दर्शा सकते हैं फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रेंड्स। ई वेक्टर एंड बी वेक्टर यूनिफॉर्म है, यहाँ कहीं पे ये एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड एक्सिस है इसका, यहाँ कहीं पे प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल हम रख देते हैं। और ये वी नोट वेलोसिटी है, इससे थीटा एंगल पे है। ये वाला वी नोट कोस थीटा होगा, ये वाला वी नोट साइन थीटा वाला होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम हेलिकल मोशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम बता चुके हैं कि वी नोट साइन थीटा की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करता है और ये गोल घूमने लग जाता है, सर्कुलर मोशन में आ जाता है। और वी नोट कोस थीटा के कारण ये आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वी नोट साइन थीटा और बी वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा और एक गोल घूमने लगेगा कि सर्कुलर मोशन में आ जाएगा और वी नोट कोस थीटा की वजह से ये आगे बढ़ेगा, तो ये हेलिकल मोशन में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ई वेक्टर और अप्लाई किया, इसकी वजह से फ्रेंड इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा फ्रेंड्स, और ये आगे की तरफ इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा और ये एक्सेलरेट हो जाएगा फ्रेंड्स, और इससे इसके वेलोसिटी में भी चेंज आएगा फ्रेंड्स। तो v नॉट साइन थीटा तो एज इट इज है, तो इसका टाइम पीरियड और रेडियस तो सेम रहने वाला है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें वेलोसिटी बदलने से, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो उसकी वजह से वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी बदलने से इसके पिच में चेंज आएगा फ्रेंड्स, और इसका जो पिच है वो चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स।
टाइम पीरियड एज इट इज वैसा का वैसा निकलेगा, रेडियस वैसा का वैसा निकलेगा। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को सप्लाई करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाइड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो फ्रेंड्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को सप्लाई करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। वी परपेंडिकुलर ये वाला है फ्रेंड्स, ये वाला वी परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से तो घूमेगा ना फ्रेंड्स। एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्यू, ये मैग्नेटिक फोर्स है, क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी और साइन 90, इन दोनों के बीच बी वेक्टर और इस बी परपेंडिकुलर के बीच का एंगल 90 है फ्रेंड्स। तो एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर कसु क्यू वी परपेंडिकुलर बी और साइन 90 का वैल्यू 1 होगा फ्रेंड्स। तो इससे ये कट जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू आ जाएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी और एम वी परपेंडिकुलर का वैल्यू वी नोट साइन थीटा अपॉन क्यू बी। वैसे ही फ्रेंड्स टी इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन इसका स्पीड वी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वैल्यू रख दीजिए फ्रेंड्स, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये 2 पाई एम अपॉन क्यू भी आ जाएगा। मतलब टाइम पीरियड नहीं बदलेगा फ्रेंड्स, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, लेकिन स्पीड बढ़ने से, एक्सीलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ने से इसका पिच बदल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन की तरह ही इसमें वी नोट साइन थीटा की वजह से, वी नोट साइन थीटा तो उसमें भी ये था, इसमें भी ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रेडियस और जो टाइम पीरियड है वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा आने की वजह से एक्सेलरेट हो जाएगा और उसकी वजह से इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, तो इसका पिच बदल जाएगा और इसका जो हेलिकल मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फोर्स आया है क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको एम ए के बराबर कर दीजिए, तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स, एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा फ्रेंड्स क्यू ई अपॉन एम, और इसकी वजह से इसका जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा वी एक्स इक्वल्स टू वी नोट कोस थीटा, यानी कि इनिशियल, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, वी नोट कोस थीटा प्लस ए एक्स इंटू टी, ये वाला इसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होने वाला है। तो वी एक्स इक्वल्स टू वी नोट कोस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, और एक्स डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है फ्रेंड्स एक्स, वो होने वाला है यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वी नोट कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्या फ्रेंड्स, तो एक्स आ जाएगा वी नोट कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। फ्रेंड्स ये नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह आएगा नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पिच जो है ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि ये पॉइंट A1 मान लीजिए, ये पॉइंट इसका A2 मान लीजिए, इसका A3 मान लीजिए, ये पॉइंट A4 मान लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो A1 A2 का जो ये वाला जो पिच है ये A2 A3 के बराबर नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन है, इसका जो पिच है ना वो सेम नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे A3 A4 के बराबर नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसकी वजह से पिच इसमें धीरे 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 बढ़ता चला जाता है फ्रेंड्स। अगर हम इसमें A1 A2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये होगा A1 A2, इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे था v नोट कोस थीटा, और टाइम जो इसको लग रहा है t, वो यहाँ पे भी कैपिटल T लग रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल T लग रहा है, हर जगह वो तो कैपिटल T लगेगा। क्यों? टाइम पीरियड तो सेम ही रहने वाला है। तो ये टी वी नोट कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ क्यू ई अपॉन एम और ये टी स्क्वायर, ये A1 A2 हो गया। अगर A2 A3 निकालना चाहते हैं तो फ्रेंड्स
ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो a1 a2 तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी लिया, अब a2 a3 में यहाँ का वेलोसिटी लेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ का वेलोसिटी कितना आएगा u प्लस एटी, इससे निकालेंगे u प्लस एटी, तो यहाँ का वेलोसिटी कितना आएगा फ्रेंड्स v, इनिशियल वेलोसिटी v नोट कोस थीटा इंटू टी। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे बताता हूँ a2 a3, यहाँ a2 पे मैं इनिशियल वेलोसिटी u मान लेता हूँ फ्रेंड्स, तो u t के लिए देखना है प्लस हाफ a q e अपॉन m और ये t स्क्वायर, और यहाँ u का वैल्यू निकाल लेते हैं, u इक्वल्स टू v नोट कोस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम और ये टी, इसको यहाँ पे यू की जगह हम रख देंगे फ्रेंड्स। तो a2 a3 आ जाएगा फ्रेंड्स v नोट कोस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, और ये t प्लस हाफ क्यू ई अपॉन एम और टी स्क्वायर, ये फ्रेंड्स इसका आ जाएगा a2 a3। तो आप देख सकते हैं कि a2 a3 और a1 a2 का वैल्यू सेम नहीं है, और ये a2 a3 बढ़ गया है फ्रेंड्स, ये बढ़ गया है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, v नोट कोस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर प्लस हाफ क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर। आप इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे देख चुके कि a1 a2 जो है ना वो a2 a3 के बराबर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, और ये नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन में आया है फ्रेंड्स। तो हम इसको xy प्लेन में दोनों को देख चुके हैं, दोनों केस को देख चुके हैं, जब एक बार सीधा निकल जा रहा था और दूसरा इसका नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन में आ रहा है फ्रेंड्स, दोनों को हम xy प्लेन में देख चुके हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम देख रहे थे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसमें हमें पता चला था कि जो मोशन आया था वो नॉन यूनिफॉर्म पिच वाला हेलिकल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म पिच आया था फ्रेंड्स। हेलिकल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म पिच आया था फ्रेंड्स, और हमने उसका डायग्राम भी बनाया था फ्रेंड्स कि कैसे नॉन यूनिफॉर्म पिच आया था। XY प्लेन में मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, ये X है, ये Y है और ये Z है, और ऐसे करके V नोट ये थीटा है, तो ये V नोट साइन थीटा है, तो ये V नोट कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, और इसकी वजह से आगे बढ़ता है और इसकी वजह से गोल घूमता है। इधर इस डायरेक्शन में V वेक्टर है, इस डायरेक्शन में E वेक्टर है फ्रेंड्स, और E वेक्टर के कारण एक्सेलरेशन पैदा होता है और इस पे इधर वाला फोर्स लगता है, ये इस वेलोसिटी को एक्सेलरेट कर देता है फ्रेंड्स। और जो एक्स डायरेक्शन में जो इसका पिच आता है वो पिच चेंज हो जाता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलने से डिस्प्लेसमेंट बदल जाता है, और जो पिच है वो नॉन यूनिफॉर्म आता है फ्रेंड्स। इस बात को हम इन डिटेल्ड YZ प्लेन में देखते हैं। यहाँ पे भी हम R वेक्टर निकालेंगे, V वेक्टर निकालेंगे, किसी भी टाइम पे कैसे निकालते हैं, A वेक्टर निकालते हैं। तो मैं इसको YZ प्लेन पे लेकर चलता हूँ फ्रेंड्स, और YZ प्लेन पे आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। वैसे ही जैसे मैंने यूनिफॉर्म पिच में बताया था, ये वाला -Z है, ये V नोट है, इसको V नोट कोस थीटा को भूल जाइए, उस कैपिटल E को भूल जाइए। तो एक्सेलरेशन नहीं है, ये नहीं है, तो गोल घूमेगा और गोल घूमेगा, उसके बाद इसकी वजह से आगे बढ़ेगा और इसकी वजह से एक्सेलरेट होगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो पिच चेंज हो जाएगा। हाँ, हर पिच के भी जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो सेम रहने वाला है फ्रेंड्स। मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स कि ये ऐसे करके इसका पिच होने वाला था फ्रेंड्स। तो पिच चेंज हो रहा था, यहाँ ये A1 A2 A3, तो पिच तो बदल रहा है, क्यों? लेकिन यहाँ का टाइम T है, यहाँ का भी टाइम T है, तो फिर पिच क्यों बदल रहा है? क्यों? क्योंकि स्पीड बदल रहा है ना। और स्पीड क्यों बदल रहा है? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बदल रहा है ना। तो मैं इसको YZ प्लेन में आपको 3D में दिखाता हूँ, आपको फील करवाता हूँ कि चीज़ें कैसे निकलती हैं फ्रेंड्स। देखते हैं इसको YZ प्लेन में फिगर ड्रॉ करूँगा
बड़ा वाला, ताकि आपको एक नंबर तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। वाई है, सॉरी ये वाला नहीं है, एक मिनट। तो फ्रेंड्स मैं इसको आपको बताता हूँ वाई जेड प्लेन में, ताकि आपको चीज़ें बहुत तरीके से समझ में आ जाएगी, एक नंबर तरीके से समझ में आ जाएगी। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेंगे और मैं आपको बहुत इन डिटेल्ड फॉर्म समझाने की कोशिश करूँगा। ये वाई है, ये माइनस जेड है, ये जेड है और ये माइनस वाई है। और आपको पता है कि ये प्लस एक्स, एक्स है मतलब ऊपर की तरफ अबोव द प्लेन है, और ये प्लस क्यू है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आपको पता है यहाँ से ये माइनस जेड में एंटर करता है और कैसे करके यहाँ पे घूम के ये आता है। ये सारी चीज़ें मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ का इसका सेंटर आने वाला है, इधर ये वी नोट साइन बी थीटा से आगे बढ़ रहा होता, ये का इसका एंगल बीटा होता है और बीटा ओमेगा टी होता है। सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बस एक्सेलरेशन के कारण जो चेंजेस होने वाले हैं मैं उनको इसमें पॉइंट आउट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये इसका रेडियस होता है, ये वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करता है कोई चेंज नहीं आएगा, जेड डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करता है कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल घूम रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो बदल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली। ये कैपिटल आर है, ये बीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस बीटा है, तो ये बीटा है, तो ये ऑल 90 है, तो ये 90 माइनस बीटा है, तो ये बीटा है, तो ये आर है, तो ये आर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, आर साइन बीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, आर कोस बीटा होगा। तो वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो वाई डायरेक्शन में इतना ट्रेवल किया ना फ्रेंड्स, इतना वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, आर साइन बीटा ट्रेवल किया। जेड डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, माइनस का, ये टोटल आर में से इसको घटा दीजिए तो ये ट्रेवल आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। जेड डायरेक्शन में माइनस का आर माइनस आर कोस बीटा ट्रेवल किया। और एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फ्रेंड्स एक्सेलरेशन रहने वाला है। मैं बताया था फ्रेंड्स आपको, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहने वाला है। और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। इसे u इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वो था फ्रेंड्स v नोट कोस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी v नोट कोस थीटा इसका था। तो x कितना आएगा फ्रेंड्स, v नोट कोस थीटा इंटू t प्लस हाफ ए कितना था फ्रेंड्स, क्यू ई इक्वस टू एम ए इक्वस टू क्यू ई अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई अपॉन एम, और ये टी स्क्वायर रख दिया फ्रेंड्स, ए की जगह क्यू ई अपॉन एम और टी स्क्वायर। तो ये एक्स डायरेक्शन में क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आया एक्स डायरेक्शन में। तीनों को कंबाइन कर देंगे और आर वेक्टर का वैल्यू हम निकाल देंगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। आर वेक्टर आ जाएगा एक्स का वैल्यू कितना, ये वाला फ्रेंड्स पूरा यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये इनिशियल वेलोसिटी है फ्रेंड्स, एक्स डायरेक्शन में अपना पार्टिकल जा रहा था तो इसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बस एक मिनट में कर देता हूँ इसका वैल्यू पुट, वी नोट कोस थीटा इंटू टी, वी नोट कोस थीटा टी प्लस हाफ क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर आई के प्लस आर साइन बीटा जे के प्लस आर माइनस आर कोस बीटा, और यहाँ पर ले लेंगे माइनस के। ये इसका आर वेक्टर निकल गया फ्रेंड्स। इसका वी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो वो भी सिंपल है फ्रेंड्स। इसका जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मतलब एक्स वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन में वो जा रहा था, तो
उसका वेलोसिटी चेंज होता था। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है। ये एक्सेलरेशन है ना फ्रेंड्स, ये एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे भी ये एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है फ्रेंड्स। और ये जो वेलोसिटी है वो भी एक्स डायरेक्शन का है, ये एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है वी नॉट कोस थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी था वी एक्स वी नॉट कोस थीटा। तो ये वाला वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी था वी नॉट कोस थीटा, ये एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होने वाला है फ्रेंड्स। तो एक्स डायरेक्शन में जो वी एक्स आने वाला है, ये तो फ्रेंड्स यू एक्स था, इनिशियल वेलोसिटी था। अब वी एक्स आने वाला है, वो आने वाला है यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स कितना, वी नोट कोस थीटा, प्लस ए एक्स कितना, क्यू ई अपॉन एम, और ये टी, ये वी एक्स आने वाला है। वी एक्स तो आ गया फ्रेंड्स। वी वाई कैसे आएगा, वी वाई इससे आएगा, वी नोट साइन थीटा, तो ये वाई डायरेक्शन में है, और वी नोट साइन थीटा इसका कंपोनेंट ले लेंगे जेड डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, वी नोट साइन थीटा कोस बीटा, इधर आ जाएगा वी नोट साइन थीटा कोस बीटा, और जेड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, वी नोट साइन थीटा कोस 90 माइनस बीटा, मतलब साइन बीटा, वी नोट साइन थीटा कोस 90 माइनस बीटा यानी कि साइन बीटा, और बीटा की जगह ओमेगा टी बिल्कुल रख दीजिएगा। तो ये तीनों चीजें आ चुकी हैं। यहाँ से वी वेक्टर आ जाएगा वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के। वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये जेड वाला नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, वी नॉट साइन थीटा साइन बीटा ये नेगेटिव आएगा। सारी वैल्यूज को मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ फ्रेंड्स। वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स का वैल्यू आएगा वी नोट कोस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम टी आई के प्लस वी नोट साइन थीटा कोस बीटा जे के प्लस वी नोट साइन थीटा साइन बीटा, और ये माइनस का के। तो फ्रेंड्स ये वी वेक्टर का वैल्यू आ चुका है। मैंने सारे वैल्यूज जो निकाल के यहाँ पे पुट कर दिए फ्रेंड्स। और इसके बाद नंबर आता है एक्सेलरेशन का। तो एक्स डायरेक्शन में तो ये एक्सेलरेशन है, इसका सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से जो इधर जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो आने वाला है ओमेगा स्क्वायर आर। मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे कि ओमेगा स्क्वायर आर कैसे आता है। इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर और एक इधर। इधर वाला कंपोनेंट आने वाला ये बीटा है, ये ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर कोस बीटा है, और ये वाला कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर साइन बीटा है फ्रेंड्स। तो जो ए वाई आने वाला है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर साइन बीटा आने वाला है फ्रेंड्स, और जो ए जेड आने वाला है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर कोस बीटा आने वाला है फ्रेंड्स। तो मैं इन तीनों को कंबाइन करके ए वेक्टर लिख दूंगा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। और इन तीनों ए एक्स का वैल्यू, ए वाई का वैल्यू और ए जेड का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा फ्रेंड्स। तो ए एक्स ए वेक्टर इक्वल्स टू आएगा माइनस का ओमेगा ए एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा क्यू प्लस का क्यू ई अपॉन एम आई के प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन बीटा माइनस का जे के प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कोस बीटा माइनस का के। तो फ्रेंड्स ये एक्सेलरेशन निकाल दिया हूँ। आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालिए, आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालिए, आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे इसका पोजीशन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि वाई जेड प्लेन में कैसे मोशन होता है, कैसे सर्कुलर मोशन होता है। अगर पिक्चर में वी नोट कोस थीटा को डाल दूँ तो कैसे आगे बढ़ता है, और फिर अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बी वेक्टर और ई वेक्टर के वजह से कैसे उसमें एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में पैदा होता है फ्रेंड्स, और इसका पिच चेंज होता है, और ये नॉन यूनिफॉर्म पिच के साथ हेलिकल मोशन होता है फ्रेंड्स। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स में इसमें एक छोटा सा केस देखने जा रहा है, हम इसमें छोटा सा केस देखने जा रहे हैं जब हम बताएंगे कि चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कंडीशन आपको। v वेलोसिटी से हमारा चार्ज पार्टिकल प्लस q इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अबोव द प्लेन है b वेक्टर, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है फ्रेंड्स e वेक्टर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे e जो है वो v के परपेंडिकुलर है और जो e है वो परपेंडिकुलर है v के। ओके फ्रेंड्स, तो v वेक्टर वेलोसिटी से इधर जा रहा है। आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, मैं बोला इधर लगेगा। बोला कितना लगेगा, बोला q लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड, बोला ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब, तो ये वाला चार्टा मैग्नेटिक फोर्स को कितना लगेगा, बोला q v b लगेगा। बोला साइन 90 आएगा, हाँ आएगा ना, साइन 90 आएगा। वेलोसिटी और बी वेक्टर के बीच, जो बी वेक्टर है और ये वेलोसिटी, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो ठीक है। अब हम लोरेंट्ज फोर्स को देखते हैं। एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यू ई ऊपर है, क्यू वी भी नीचे है, तो किस कंडीशन में फोर्स जीरो हो जाएगा? ये फोर्स जीरो चाहिए, कब चाहिए? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर क्यू ई का मैग्नीट्यूड क्यू वी वी के बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और ये चार्ज पार्टिकल सीधा का सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा, बिना डाइवर्ट हुए, बिना किसी डेविएशन के, ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्यू ई इक्वल्स टू माइनस का क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डायरेक्शन अलग है, लेकिन क्यू ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्यू से क्यू काट भी सकते हैं, ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर है। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पर जीरो फोर्स लगता है और चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, लगभग सारी चीज़ें डिटेल्ड फॉर्म मैंने डिस्कस की हैं। इसके आगे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिससे लेक्चर और बेटर तरीके से समझ में आ सकेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कहाँ जा रहे हो? वो ज़रा लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब करके घंटा कौन दबाएगा, और कमेंट और शेयर, अरे भैया करो यार, लाइक कमेंट शेयर जो भी करना है करो यार। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।